हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक का रहीम अध्याय। तो सबसे पहले हम देखते हैं रहीम का परिचय। तो देखिए, हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम का नाम विशेष इन कवियों में रहीम नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खान खाना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म है वो 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ। माता का नाम था सुल्ताना बेगम। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1562 ईस्वी में बैरम खां यानी रहीम के पिता की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध है वो अकबर ने किया था। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया और रहीम का देह अवसान अर्थात निधन इनका 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला पारखी और राजनीतिज्ञ तथा प्रत्युत्पन्नमति थे। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है तात्कालिक बुद्धि। उनके दोहे ब्रजभाषा में, बरवे अवधि में तथा मदनाष्टक है वो खड़ी बोली में है। ये इनके रचनाओं के नाम है। रहीम ने जो दोहे लिखे उनकी भाषा रही ब्रजभाषा, जो बरवे लिखे उनकी भाषा रही अवधि और मदनाष्टक जो इनका ग्रंथ है वो है इनका खड़ी बोली का। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण हैं। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रज अवधि खड़ी बोली को सहज, सरल व बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनकी काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। शैली सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य है। रहीम की रचनाओं में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाधाई, श्रृंगार शोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य आदि विशेष उल्लेखनीय रहे हैं। अब हम देखते हैं पाठ परिचय की। जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है। तो देखिए, प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने जीवन अनुभवों को सहज रूप में अभिव्यक्ति दी है। वे मानते थे मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर बनाए रखना चाहिए। संगति जीवन से पर्याप्त, यानी अब क्या है, जो संगति होती है वो जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो सज्जन पुरुष है व्यक्ति उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसी संगति में रहता है, वैसा ही वो बन जाता है। परंतु जो उसके बाद में अब कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, देखिए, परंतु जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका एक उदाहरण भी दिया है रहीम ने कि जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। रहीम ने यह भी बताया है कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते। रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए तथा पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति भी रखनी चाहिए। मनुष्य को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति है उससे ना तो मित्रता की जाए और ना ही शत्रुता की जाए। वस्तुतः रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला है, जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवन उपयोगी विषय हैं वो अभिव्यक्त हुए हैं। अब हम देखते हैं इनके दोहे। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल। अच्युत यहाँ पर कहा गया है विष्णु को, तरंगिनी नदी, चरणों में, यानी विष्णु के चरणों से निकलने वाली नदी। शिव सिर मालती, शिव का अर्थ यहाँ पर शिव भगवान से है। शिव के सर पर मालती माल यानी मालती के फूलों की माला के समान सुशोभित हैं। हरि न बनाओ सुरसरी,
कि जो इंदव भाल, हरि न बनाओ सुरसुरी, सुर का मतलब होता है देवता, तो देवताओं की नदी कौन हो गई? गंगा। कि हे गंगा मैया, हे गंगा माता, आप मुझे कभी भी हरि अर्थात विष्णु मत बनाना। कि जो इंदव भाल, इंदव का अर्थ होता है चंद्रमा, भाल का अर्थ होता है मस्तक या हम कह सकते हैं सर। कि चंद्रमा को सर पर धारण करने वाले अर्थात कौन? शिव। मुझे आप बनाओ तो शिव ही बनाना, विष्णु कभी मत बनाना, ताकि मैं शिव की तरह आपको अपने सर पर धारण कर सकूं, आपके पैर लगाने के पाप से मैं वंचित रहूं। उसके आगे देखिए, अमी पिवावत मान बिनु रहीमन मोहि न सुहाए, मान सहित मारिबो भलो जे बिस दे बुलाए। अब अमी पियावत, अमी का मतलब होता है अमृत, कि यदि कोई बिना मान के बिना आदर के अमृत भी पीने को दे तो मुझे, रहीम जी कहते हैं कि मुझे ऐसी बात है वो शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। इससे अच्छा तो क्या है कि जो व्यक्ति बुलाकर मान करके अगर कोई जहर दे दे तो उस जहर को पीकर मरना श्रेष्ठ है, बिना मान के अमृत पीकर जिंदा रहने से। ठीक है, आगे देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। अब देखिए, कदली का अर्थ है केला, सीप शीप हो गई, भुजंग का अर्थ है यहाँ पर शरप, मुख का मुँह है, स्वाति अर्थात स्वाति नक्षत्र, एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र की बूंदी तो एक है, गुण का अर्थ है गुण, और उसके गुण कितने हैं? 3 है। कैसे है देखिए, जैसे संगति बैठिए ते सोई फल दीन, कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही बूंद है, वो तीनों में गिरती है, अर्थात केले, सेब और सर्प के मुख में गिरती है तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे केले में जो बूंद गिरती है वो कपूर में परिवर्तित हो जाती है, सीप में स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है वो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में जो बूंद गिरती है वो विष बन जाती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत, बहुत बहुरीति विपत्ति कसोटी, जे कसे ते ही सांचे मीत। कहीं रहीम संपत्ति सगे, यानी धन संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग हैं वो अपने हो जाते हैं, सभी अपने बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी, कसोटी का अर्थ होता है परीक्षा, विपत्ति यानी दुख, जब दुख की घड़ी आती है तो उस कसोटी में यानी उस परीक्षा में केवल सांचे मीत वही साथ रहते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं। मीत का अर्थ है यहाँ पर मित्र। आगे देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। मोर का अर्थ है यहाँ पर मुकुट या हम कह सकते हैं पगड़ी। भंवरी का अर्थ है विवाह के समय लिए जाने वाली फेरे। काज का अर्थ है यहाँ पर कार्य। रहीम जी ने इस समाज की मतलबी व्यवहार का वर्णन यहाँ पर किया है कि इस समाज में, इस संसार में जब व्यक्ति को अपना कार्य करवाना होता है तो वो क्या करने लगता है? हाँ, हजूरी करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है तो वो उसे पूछता ही नहीं है। कैसे? देखिए, जिस प्रकार कि जिस प्रकार एक दूल्हा जब वो अपने फेरे लेता है, विवाह के फेरे लेता है, तो जिस पगड़ी को वो अपने सर पर धारण करता है, विवाह के पश्चात उसी पगड़ी को वो नदी में बहा देता है। आगे देखिए, खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रहीम दाबो ना दबे जानत सकल जहान। खेर खून, खुशी, खांसी, बेर, प्रीति। खेर यानी खैरियत, खून हम कह सकते हैं हत्या, खांसी खुशी प्रसन्नता, बेर का अर्थ है शत्रुता, प्रीति का अर्थ है प्रेम, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाने से छुप नहीं सकती। दाबे ना दबे, छुपाई नहीं छुपती। जानत सकल जहान, जहान का अर्थ है संसार, ये बातें संपूर्ण संसार के सामने प्रकट हो ही जाती हैं। आगे देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत, का करे सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पहले वाला जो रहीम जी का दोहा था उसमें तो उन्होंने कहा था कि जैसी संगति में व्यक्ति बैठता है उस पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति, सकत का शक्ति है, करी कर सकती है, का अर्थ है क्या,
चंदन का चंदन, विष का जहर व्यापत सम्माहित नहीं होता है, उसमें लपटे रहत भुजंग, भुजंग का अर्थ है सर्प। अब रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, उच्च गुणों वाला होता है, उस पर बुरी संगति का असर भी नहीं पड़ता। जिस प्रकार जो चंदन के वृक्ष होते हैं उन पर हमेशा सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प के लिपटे रहने पर भी चंदन की जो खुशबू है वो कम नहीं होती, उनकी सुगंध है वो बरकरार रहती है, बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की जहर की मिलावट नहीं होती। जोर रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। इसमें रहीम जी ने क्या किया है कि जो वंश में एक कुपुत्र का अर्थ है बुरी संतान या बुरा पुत्र होता है, उसकी तुलना उन्होंने एक दीपक से की है। कैसे करते हैं देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। कुल का अर्थ है वंश, कपूत का मतलब है बुरा पुत्र। रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीप की होती है वही गति वंश के बुरे पुत्र की भी होती है। कैसे, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब दीपक के संदर्भ में हम लें तो क्या होगा, बारे उजियारो करे, जैसे ही दीपक को जलाया जाता है तो वो सब और उजाला कर देता है। बढ़े का दीपक के संदर्भ में बढ़े का अर्थ आएगा बुझा देना, यानी जैसे ही दीपक को बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुपुत्र के संदर्भ में कबीर ने क्या अर्थ लिया है। कुपुत्र के संदर्भ में पारे का अर्थ आएगा जन्म, यानी जब कुपुत्र का जन्म होता है तो उसका संपूर्ण जो वंश है वो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, क्योंकि उसमें उन्हें नहीं पता होता कि ये जो इनका पुत्र है वो कुपुत्र होने वाला है। तो उस पुत्र के होने की खुशी में सारा माहौल है वो खुशनुमा हो जाता है। उसके बाद में देखिए, बड़े अंधियारो, जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने कुकर्मों को करने लगता है तो उसका जो संपूर्ण वंश है उस पर अंधियारा छा जाता है। रहीमन ओछे नरन सो, बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान की, दो भांति विपरीत। अब रहीम जी कहते हैं कि जो नीच या दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ ना ही तो मित्रता करनी चाहिए ना ही शत्रुता। देखिए, ओछे नरन का मतलब होता है मनुष्य, ओछे का मतलब होता है छोटे, यानी जो दुष्ट मनुष्य हैं उनके साथ बेर यानी शत्रुता, प्रीत का मतलब होता है प्रेम, कि उनके साथ ना ही तो शत्रुता किया जाए और ना ही उनके साथ प्रेम का व्यवहार रखा जाए, क्योंकि इन दोनों व्यवहार से ही व्यक्ति को क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। जिस प्रकार श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कि कुत्ता अगर काटे तो भी वो अपने बुरे गुणों को ही छोड़ता है, और अगर वो चाटता है तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का, रिश्तों का जो धागा है, मत तोड़ो चटकाए, उसे चटका कर मत तोड़िए। अब चटका कर मत तोड़िए का मतलब है कि रिश्तों को ख़त्म मत कीजिए, उन्हें तोड़िए मत। टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो उसे वापस जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार धागा एक बार टूटने के बाद उसे अगर जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो समानता उसमें नहीं रहती। उसी प्रकार रिश्ता अगर एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ बन जाती है, उसमें जो मूल जो वास्तविक प्रेम है वो बना नहीं रहता। आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी का जो, अब इसमें जो इन पंक्तियाँ जो रहीम जी की है इसमें उन्होंने सलेश अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। पानी का जो अर्थ है वो उन्होंने उनके आगे आने वाले शब्दों के अनुसार अलग अलग अर्थ लिया है। जैसे पानी का अर्थ उन्होंने मोती, 3 शब्द लिए। देखिए, मोती मानुष चून, मोती के अर्थ में पानी का अर्थ आएगा चमक। मानुष अर्थात मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ आएगा इज्जत। चून का अर्थ है आटा, आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ आएगा जल। तो रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं कि पानी के महत्व को समझिए, इसे बचा कर रखिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ ही सूना है। पानी गए ना उबरे, यदि पानी नहीं रहा तो नहीं उभरेगा। कौन नहीं उभरेगा? मोती की चमक समाप्त हो जाएगी। मनुष्य, यानी जब मोती में चमक नहीं होती तो उसका
कोई मोल नहीं होता। और अगर मनुष्य की इज्जत ही नहीं है तो मनुष्य का जीना निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और आटे का मोल तभी तक है जब तक पानी है, पानी के बिना आटे का कोई मूल्य नहीं है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। पथिक का अर्थ होता है राहगीर, भरी सराय का मतलब होता है महफिल कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि कोई स्थान है जो पूर्णतः भरा पड़ा है। प्रीतम छवि यहाँ पर प्रीतम है वो परमात्मा परमेश्वर के लिए आया है। पर छवि कहाँ समाये, पर का अर्थ है दूसरा, छवि कहाँ समाये, समाहित नहीं होगी। तो रहीम जी इसका हम दो अर्थों में ले सकते हैं, एक तो नायक और नायिका के संदर्भ में, एक जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में। इनका जो हम कहें शब्दार्थ है वो तो नायक और नायिका के संदर्भ में है, और इनका जो भावार्थ है वो जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में है। तो पहले इनका हम शब्दार्थ देखें तो प्रीतम छवि नैनन बसी की जो प्रिया है उसकी छवि है वो आंखों में बस चुकी है नायिका की पूर्णतः। तो भरी सराय, जिस प्रकार कोई स्थान पूर्णतः भरा हुआ है तो वो जो राहगीर है वो देखकर वापस चला जाता है, क्योंकि उसके ठहरने के लिए कोई स्थान वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार क्या है कि जब जीवात्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा में उसका मेल हो जाता है, परमात्मा को अपने अंदर बसा लेती है, तो अन्य प्रकार की किसी भी सांसारिक काम वासनाओं के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं रहता। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, उपकार का अर्थ है दूसरों का भला करने वाला। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है कुछ न कुछ निशान उस पर अवश्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखिए उसका यश हो जाता है कि उसका यश है वो संपूर्ण संसार में फैल जाता है। तो कैसे होता है कि जिस प्रकार बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग, कि जिस प्रकार मेहंदी को बांटने वाला यानी पत्थर से जो व्यक्ति उस मेहंदी को पीसता है तो उसके हाथों में मेहंदी का रंग आए बिना नहीं रहता, मेहंदी अपना रंग उसके हाथों में अवश्य ही छोड़ती है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर भला करता है तो उस भलाई का जो अंश है वो उसके व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव अवश्य ही डालता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथी न माखन होए। बिगड़ी बात अर्थात बिगड़ी हुई बात, लाख का मतलब होता है लाख, किन कोई मतलब प्रयत्न करे, कोई भी प्रयत्न करे, फाटे फटा हुआ, दूध मथे मथना, माखन का अर्थ है मक्खन। अब रहीम जी कहते हैं कि कोई बात अगर एक बार बिगड़ जाती है, पूर्ण रूप से बिगड़ जाए, तो उसे लाख प्रयत्न करके भी उस बात को अपने मौलिक रूप में बनाया नहीं जा सकता, अर्थात वैसी बात नहीं बनाई जा सकती। जिस प्रकार दूध फट जाए तो उस फटे हुए दूध से मक्खन निकालना संभव नहीं है, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को बनाना संभव नहीं है। आगे देखिए, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाए, रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। सोई मीत का अर्थ मित्र है, भीर का मतलब होता है संकट, परे पड़ने पर, ठहराए ठहरता है, बिलगाए का अर्थ है अलग हो जाना, दही मही, बिलगाए मही का अर्थ है दही, और मथत मथत मथने पर माखन रहे, और इसका अर्थ है मट्ठा। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सच्चा मित्र वही है जो संकट आने पर भी साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार बार बार मथने पर दही और मट्ठा तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मक्खन है वो फिर भी उसी पर तैरता रहता है, यानी मक्खन जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ता। उसी प्रकार सच्चा मित्र है वो संकट में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। तो ये हो गया अपना रहीम।